शिक्षित लोग अकादमिक सफलता के बावजूद वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? शिक्षा को सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन यह सफलता हमेशा वित्तीय समृद्धि की ओर नहीं ले जाती। कई उच्च शिक्षित लोग अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। इसका कारण केवल उनकी आय नहीं, बल्कि उनके पैसे के प्रबंधन, निवेश और वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता में छिपा होता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, मानते हैं कि वित्तीय सफलता का संबंध केवल शिक्षा से नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंडसेट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से होता है। अब हम विस्तार से उन मुख्य कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से कई शिक्षित लोग गरीब रह जाते हैं और कैसे इन गलतियों से बचा जा सकता है। पहली, पारंपरिक शिक्षा केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, स्कूल और कॉलेज हमें विज्ञान, गणित, इतिहास और भाषा जैसे विषयों में पारंगत बनाते हैं, लेकिन हमें बजटिंग, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाते। उदाहरण, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसने 10 साल तक मेहनत से पढ़ाई की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाई, लेकिन जब उसे अपनी पहली सैलरी मिली तो वह यह नहीं समझ सका कि उसे कितना खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए। समाधान: सेल्फ एजुकेशन। वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद से किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और विशेषज्ञों से सीखें। बजटिंग: एक बजट बनाएं और अपनी आय को सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों में विभाजित करें। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज: केवल बचत करने से धन नहीं बढ़ता, इसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। 2. उच्च वेतन को ही वित्तीय सफलता मान लेना। कई शिक्षित लोग सोचते हैं कि अगर उनकी हाई सैलरी है तो वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन यह सच नहीं है। उदाहरण, एक डॉक्टर जो महीने में 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन अगर वह अपना पूरा पैसा महंगे ब्रांड्स, गाड़ियों और छुट्टियों पर खर्च कर देता है, तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। समाधान: सैलरी वर्सेस वेल्थ। सिर्फ अधिक पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना जरूरी है। पैसिव इनकम: अपनी सैलरी के अलावा और भी इनकम सोर्सेज बनाएं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। लॉन्ग टर्म प्लानिंग: पैसा तेजी से खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए बचत और निवेश करें। 3. जोखिम लेने से डरना। शिक्षित लोग अक्सर नौकरी की सुरक्षा को पसंद करते हैं और निवेश करने या व्यवसाय शुरू करने में झिझकते हैं। वे मानते हैं कि जोखिम उठाना गलत हो सकता है, जबकि असल में कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही फाइनेंशियल ग्रोथ की कुंजी है। उदाहरण, एक एमबीए ग्रेजुएट जिसने शानदार पैकेज पर नौकरी तो पाई, लेकिन उसे स्टॉक मार्केट में निवेश से डर लगता है। वह अपनी पूरी कमाई सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में रखता है, जिससे उसे बहुत कम रिटर्न मिलता है। समाधान: इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। निवेश के विभिन्न विकल्पों के बारे में सीखें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस वेंचर्स। रिस्क मैनेजमेंट: डाइवर्सिफिकेशन के जरिए जोखिम को कम करें और धीरे धीरे छोटे निवेश से शुरुआत करें। एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग: केवल नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय अपने ज्ञान का उपयोग करके किसी बिजनेस या साइड इनकम के बारे में सोचें। 4. बढ़ती आय के साथ बढ़ते खर्च। जब किसी की आय बढ़ती है तो आमतौर पर उसका खर्च भी बढ़ने लगता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। उदाहरण, एक आईटी प्रोफेशनल जिसने अपने करियर की शुरुआत 50,000 रुपए प्रति माह से की थी, अब 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है, लेकिन उसकी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड खर्च और लग्जरी खर्च भी उतने ही बढ़ गए हैं, जिससे वह अब भी सेविंग नहीं कर पाता। समाधान: नीड्स वर्सेस वांट्स। जरूरत और इच्छा में अंतर समझें। स्मार्ट बजटिंग: अपनी आय के अनुपात में खर्च करें और बचत की आदत डालें। इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड लेटर। पहले निवेश करें और जो बचे उसे खर्च करें। 5. स्टूडेंट लोन का भार। कई शिक्षित लोग अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, लेकिन बाद में इसे चुकाने में मुश्किल होती है, जिससे वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। उदाहरण, एक छात्र जिसने एमबीए करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया था, उसे नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। समाधान: लोन रिपेमेंट प्लानिंग। जल्द से जल्द कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। साइड इनकम सोर्सेज: कोई फ्रीलांसिंग या अतिरिक्त आय का साधन ढूंढें। लो इंटरेस्ट लोन्स: यदि संभव हो तो कम ब्याज दर वाले लोन चुनें। 6.
केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी सैलरी पर निर्भर है, तो वह वित्तीय रूप से असुरक्षित रहता है। उदाहरण, एक बैंक कर्मचारी जिसकी एकमात्र आय उसकी नौकरी से है, अगर उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, तो उसकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो सकती है। समाधान: मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिजनेस जैसे अतिरिक्त आय स्रोत बनाएं। पैसिव इनकम जनरेशन: वह आय जो बिना रोज काम किए भी आती रहे, जैसे रेंटल इनकम। 7. आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार खुद को न बदलना। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर कोई व्यक्ति नई तकनीकों और कौशल को नहीं अपनाता, तो वह पीछे रह सकता है। उदाहरण, एक अकाउंटेंट जो अभी भी पुराने तरीके से मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा है, जबकि दुनिया डिजिटल हो रही है, तो उसकी नौकरियां कम हो सकती हैं। समाधान: कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा नए कौशल सीखें। अडेप्टिंग टू चेंज, समय के अनुसार अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बदलें। 8वें, वित्तीय अनुशासन की कमी। अगर कोई व्यक्ति अपने खर्च और निवेश पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह कितना भी कमा ले, पैसा कभी टिकेगा नहीं। समाधान: स्पेंडिंग प्लान बनाएं और अनावश्यक खर्चों को कम करें। इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि किसी आपात स्थिति में लोन न लेना पड़े। 9. नेटवर्किंग और संबंधों की अनदेखी। कई लोग अपने स्किल्स पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने नेटवर्क को मजबूत नहीं बनाते, जिससे नए अवसरों से वे चूक सकते हैं। समाधान: प्रोफेशनल नेटवर्किंग बढ़ाएं, सही लोगों से जुड़े, मेंटरशिप लें और अनुभवी लोगों से सीखें। 10. त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देना। लोग अक्सर शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट को अधिक महत्व देते हैं, बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के। उदाहरण, महंगे मोबाइल फोन खरीदना, छुट्टियों पर खर्च करना, लेकिन निवेश न करना। समाधान: लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बचत करें। निष्कर्ष: अगर कोई व्यक्ति इन गलतियों से बचता है और सही वित्तीय रणनीति अपनाता है, तो वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सही वित्तीय आदतें अपनाकर कोई भी शिक्षित व्यक्ति संपत्ति बना सकता है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी शानदार कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।